हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है डांजान। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे लड़कियों से ज्यादा हैंड प्रैक्टिस करने में मजा आता था। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताता जाऊं कि इस वीडियो में पोर्न और मास्टरबेशन से मुताल्लिक बातें बताई गई हैं। तवासी लिए वीडियो को हैंड फ्री लगाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक एक्सप्लेनेशन को। Audio Jungle. तो मूवी शुरू होती है जॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जिसे उसके दोस्त डॉन जॉन नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जॉन क्लब में किसी भी लड़की को अपने में जाल में फंसा सकता है। जॉन बताता है कि उसे पॉर्न देखना और मास्टरबेशन करना बहुत पसंद है और मास्टरब्यूट करने से पहले वो सेक्सी मॉडल्स की तस्वीरें देखता है और फिर उनकी फेवरेट वीडियो ढूंढता है और इस वक्त तक खुद को टच नहीं करता जब तक उसके मतलब की वीडियो उसे नहीं मिलती, और वीडियो मिलने के बाद वो इसमें पूरी तरह खो जाता। और उसके अलावा उसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो कि उसके लिए बहुत मैटर करती थी, जैसे उसकी बॉडी, घर की सफाई, उसकी गाड़ी, उसकी फैमिली, चर्च, उसके दोस्त और फाइनली उसका पोर्न। एक दिन जब जॉन क्लब में जाता है जहां वो अपने दोस्त डेनी है और बॉबी से मिलता है, वो लोग क्लब में मौजूद लड़कियों को पॉइंट नंबरिंग करते हैं कि कौन सी वाली लड़की ज्यादा हॉट या कम है। अब बहुत सी लड़कियां देखने के बाद जॉन की नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था बारबरा, जिसको देखते ही जॉन उसे लाइन मारने के लिए इसकी तरफ लपकता है और इसके पास जाते ही उसे फ्लर्ट करने लगता है। बारबरा भी उसे रिस्पॉन्स करते हुए उसके साथ डांस करने लगती है। कुछ देर बाद जॉन उसे किस करने लगता है, जिस पर बारबरा से रोक देती है। वो अपनी दोस्त के साथ क्लब से चली जाती है। जॉन भी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वह नहीं रखती। फिर वह दोबारा से क्लब में जाता है और एक और लड़की के साथ फ्लर्ट करके रात इसके साथ गर्म करता है, मगर जॉन को इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। इसीलिए वो फिर से पोर्न देखने लगता है, क्योंकि उसके मुताबिक पोर्न में जो लड़कियां करती हैं वो रियल लाइफ में लड़कियां करने के लिए तैयार नहीं होते। जॉन की फैमिली में उसकी माँ एंजेला, उसके फादर जॉन सीनिया और बहन मोनिका थी और वो हर इतवार उनके साथ चर्च जाता और पादरी के सामने यह आतराफ करता कि उसने हफ्ते में कितनी मुरत्तबा लड़कियों के साथ इंटीमेट हवा और कितनी बार हाथ का इस्तेमाल किया है। और अब उसी बीच में जॉन बारबरा से मिलने के बाद में उसे ये लगने लगता है कि बारबरा ही वो लड़की है जिसके साथ उसे सेटिस्फैक्शन होगी। इसीलिए वो अपने दोस्त बॉबी के साथ मिल इसकी फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट भेजता है और उसे अपने साथ लंच के लिए बुलाता है। फाइनली फिर से दोनों की मुलाकात होती है, जिस पर बारबरा कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, जिस पर जॉन कहता है कि अगर तुम्हें सच सुना है तो मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जिस पर बारबरा भी पूरी तरह उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। फिर वो लोग मूवी देखने जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक बार जॉन जब मौका देख बारबरा से इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो बारबरा ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि ये सही वक्त नहीं है, पहले हम एक दूसरे की फैमिली और दोस्तों से मिलेंगे, क्योंकि मैं लॉन्ग रिलेशनशिप चाहती हूँ। जिस पर जॉन मान जाता है, लेकिन बारबरा साथ में ये भी शर्त रख देती है कि तुम्हें नेट क्लासेस ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे तभी तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। अब जॉन ना चाहते हुए भी उसकी ये शर्त मान जाता है, क्योंकि वो बारबरा जैसी खूबसूरत लड़की को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसके बाद जॉन उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। यहाँ जॉन के मॉम डैड को भी बारबरा बहुत पसंद आती है। अब एक दिन नाइट क्लास से फारिग हो गई है होने के बाद एस्थर नामी एक लड़की को देखता है जो दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, लेकिन जॉन उसे नजरअंदाज करके वापस अपने अपार्टमेंट में चला जाता है जहां बारबरा इसके पास है। आती है। फाइनली आज वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, मगर जॉन को बारबरा से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उसीलिए आदत से मजबूर वो फिर से पोर्न देखने लगता है, लेकिन अचानक बारबरा उसे पोर्न देखते हुए पकड़ लेती है, जिस पर जॉन कहानी डाल देता है कि उसके एक कमबख्त दोस्त ने उसे ये वीडियो भेजी थी और वह कभी भी पोर्न नहीं देखता है। अब उसके लिए पोर्न देखना थोड़ा मुश्किल होने लगा था, क्योंकि अब बारबरा अपना ज्यादातर वक्त जॉन के अपार्टमेंट में गुजारने लगी थी। इसीलिए जॉन अब है अपनी गाड़ी में क्लास में पोर्न देखने लगता है कि तभी एक दिन क्लास में एस्थर उसे पोर्न देखते हुए देख लेती है, जिस पर उसके सामने नरूस हो जाता है। अब रात को जब जॉन वापस घर आता है, तवा देखता है
कि बारबरा आज बहुत गुस्से में थी कि उसने जॉन के लैपटॉप में वो सारी पोर्न वीडियो की हिस्ट्री देख ली थी, जिस पर जॉन भी मान जाता है कि वो हमेशा से पोर्न देखता आया है, जिस पर बारबरा उस पर भड़क जाती है। दोनों में यहाँ काफी लड़ाई होती है और आखिरकार बात ब्रेकअप पर खत्म हो जाती है। अब जॉन फिर से अपनी हरानी लाइफ स्टाइल में आ जाता है। वो फिर रोजाना पोर्न देखता है, चर्च जाता है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारी करता है और अब बारबरा उसकी जिंदगी से चली गई थी। अब रात क्लास खत्म होने के बाद जॉन इसी लड़की एस्थर से मिलता है। दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर एस्थर पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें क्यों छोड़ा, जिस पर जॉन सच अगल देता है कि वो पोर्न देखता था, जिस पर एस्थर कहती है कि तुम्हें नशा हो गया है, तुम्हें एक सच्चे रिलेशनशिप की जरूरत होती है। अब एस्थर की बात का जॉन पर उतना असर होता है कि वो अगले दिन पोर्न को देख नहीं पाता, इसीलिए वो रात को एस्थर के घर जाता है जहां वो उसके साथ मजे करता है। ये पहली बार था जब जॉन को किसी लड़की के साथ सुकून मिलता है। अब अगले दिन जॉन की फैमिली वालों को भी पता चल जाता है कि जॉन और बारबरा के बीच ब्रेकअप हो गया है, जिस पर वो जॉन पर नाराज होते हैं क्योंकि वो बारबरा को अपने घर की बहू बनाकर लाना चाहते थे। इसीलिए जॉन बारबरा को मिलने के लिए एक जगह है बुलाता है, लेकिन बारबरा उसके साथ मजीद ताल्लुक नहीं बनाना चाहती थी और कहीं ना कहीं जॉन भी यही चाहता था क्योंकि वो अब एस्थर से प्यार करने लगता है। आथर वैसे तो एज में उससे बड़ी थी, लेकिन वो जॉन के जज्बात, इसके एहसासात को पूरी तरह समझती थी और इसीलिए जॉन भी उसके साथ पूरी तरह सेटिस्फाई था और उसी रोमांस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।